कैसे हो आप सब। मैं चांदनी सिंह एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आप सबों से रूबरू हो रही हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो मैं खासकर उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ जो डीएलएड और बीएड तो कर चुके हैं पर सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि उन्हें घर के काम और बच्चों की देखभाल से समय ही नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया लेकिन उन्होंने अभी तक तैयारी पूरी नहीं की। उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे लॉकडाउन के कारण एग्जाम का डेट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि एग्जाम जो है 5 जुलाई को ही होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो मेरा वीडियो होगा वो सीटेट से संबंधित होगा और जो मेरा अगला वीडियो होगा वो ईवीएस से संबंधित होगा। अगर आप लोगों को सीटेट क्वालिफाइड करना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या है। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम लिया जाता है। पेपर 1 में 1 to 5 तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक पेपर 2 हुआ वहां आप 6 to 8 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता रही हूँ कि पेपर 1 में क्या क्या और कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है और कितने मार्क्स का होता है। जैसा कि मैं पहले बताई कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दो प्रकार से एग्जाम सीटेट में लिए जाते हैं। पेपर फर्स्ट में अगर आप क्वालिफाइड कर रहे हो तो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक टीचर बनने योग्य हो। और पेपर 1 में जो पूछा जाता है वो पूरे 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 में आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो वो 150 क्वेश्चन में कौन कौन से रहते हैं, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहा जाता है, वो 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद ईवीएस भी 30 मार्क्स के होते हैं और ये 30 मार्क्स में किसी किसी एग्जाम में 20 मार्क्स के ईवीएस से रहते हैं या किसी किसी एग्जाम में 50 मार्क्स के ही ईवीएस रहते हैं। जो 50 मार्क्स बच गए वो पेडागोजी से पूछा जाता है। और मैथ भी 30 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं, जिसमें 15 मार्क्स आपको मैथ से पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स भी आपको पेडागोजी ही पूछा जाएगा। और यहाँ इंग्लिश में पैसेज पूछे जाते हैं और इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। और बाकी जो 15 मार्क्स बच गए 30 में जो बाकी जो 15 मार्क्स बच गए वो 15 मार्क्स भी पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद जो बचा हिंदी भी 30 मार्क्स के होते हैं। 30 मार्क्स में 15 मार्क्स जो होते हैं वो पैसेज से और हिंदी ग्रामर से पूछे जाते हैं और जो 15 मार्क्स बच जाते हैं वो भी हिंदी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ईवीएस अगर आप एनसीईआरटी बुक क्लास 3, 4, 5 का आप अगर पूरा पढ़ जाते हैं तो आपका ईवीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो 20 या 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि पूरा कंप्लीटली नहीं दिखाया गया कि या तो 20 मार्क्स ही पूछेंगे या 15 मार्क्स ही। किसी एग्जाम में 20 भी रहते हैं और किसी किसी एग्जाम में 15 मार्क्स से भी पूछे जाते हैं। ये सारे जो बुक हैं आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 3, 4, 5 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम है, लगभग 1 महीना से भी समय कम बचा हुआ, तो हमें इस तरह पढ़ना है कि सीटेट क्वालिफाइड हो जाए। अब पेपर 2 की चर्चा करते हैं। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाइड हो रहे हैं तो आप 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने योग्य हैं। अब उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और सोशल साइंस से 60 मार्क्स होते हैं, जिसमें 40 या 45 मार्क्स के आपको सोशल साइंस से पूछे जाएंगे और 20 या 15 मार्क्स से वो भी सोशल के पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं। और ये सोशल साइंस वो लेंगे जिन्होंने एसएसटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और जो साइंस से ग्रेजुएशन किया है वो साइंस प्लस मैथ्स
जो कि वो भी 60 मार्क्स के ही होंगे, जिसमें 30 मार्क्स जो हो जाएगा वो साइंस से हो जाएगा और 30 मार्क्स जो हो जाएगा वो मैथ्स से हो जाएगा। और इसमें भी जो 15 मार्क्स जो हो जाएंगे वो पेडागोजी से ही हो जाएंगे। यानी कि ज़्यादातर आप लोगों को पेडागोजी ही पढ़ना है। पेडागोजी ही 90 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इंग्लिश भी आपको 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे और हिंदी भी आपका 30 मार्क्स से पूछा जाएगा। और ये इंग्लिश जो आपका 15 मार्क्स पैसेज और ग्रामर से पूछा जाएगा और जो 15 मार्क्स जो बच जाते हैं वो पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी होता है। हिंदी जो होते हैं वो 15 मार्क्स के ग्रामर और पैसेज से पूछे जाते हैं और इसमें 30 मार्क्स में 15 मार्क्स जो बच जाते हैं वो पेडागोजी से पूछे जाते हैं। हमें हिंदी ग्रामर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो समास से रहता ही है। उसके बाद हिंदी में आपको ग्रामर में पढ़ना है समास, विकारी शब्द, प्रत्यय, संधि और उपसर्ग। और ये सारे जो होते हैं आपके हिंदी ग्रामर में पढ़ने हैं। 6 to 8 के लिए भी आप NCERT बुक क्लास 6 से लेकर 8 तक का हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी अगर आपके पास है तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। और साइंस और मैथ्स के लिए NCERT बुक क्लास 6 से लेकर 8 तक आप परचेज कर लीजिएगा। और उससे अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप परचेज करके उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सीटेट के सिलेबस के बारे में बताई हूँ। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो EVS से संबंधित होगा, जो पेपर 1 के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं वो EVS में फंस जाते हैं। तो EVS की तैयारी मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास उपस्थित होंगी।